दोस्तों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाए, थोड़ा ड्यूरेशन ये बढ़ सकता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या चल रहा है, सिया और सुन्नी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जिसके चलते पाकिस्तान को एज ए मीडिएशन का रोल अदा करना पड़ रहा है बिटवीन ईरान एंड यूएसए। खास बात ये भी देखेंगे कि सिया और सुन्नी विवाद क्या है और सिया और सुन्नी कहते किनको हैं, ये भी हम लोग देखेंगे कि इस्लाम के अंदर जो फिरके होते हैं, ये फिरके क्या होते हैं, इमाम क्या होते हैं, खलीफा क्या होते हैं, ये सारी बातें जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं इस लेक्चर से। और अंत में मैं आप लोगों को एक सरप्राइजिंग थिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आसिम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो कि कहीं ना कहीं उससे ही ताल्लुक रखता था। मतलब आज का लेक्चर बड़ा जबरदस्त होने वाला है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। रिसेंटली क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस कर दिया है व्हाइट हाउस से कि ईरान और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको सीज फायर देने के लिए और दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाने के लिए पाकिस्तान इसमें आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने ही इसमें रोल अदा क्यों किया, कौन सा नकाब जो है पाकिस्तान ने ओढ़ लिया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ईरान डेलीगेशन टू विजिट पाकिस्तान, ईरान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान की ओर रवाना हो चुका है। अगले कुछ घंटों के अंदर, 24 से 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान में मीटिंग होगी बिटवीन यूएसए एंड ईरान और फिर वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग इस वॉर को जस्टिफाई करते हैं। पाकिस्तान आखिरकार इस कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आया है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान अभी ईरान का हमदर्द जो है वो बना हुआ है कि ठीक है हम आपका युद्ध जो है रुकवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अचानक से ये नकाब ओढ़ लिया कि हम इस मीडिएशन को करवाएंगे। ऐसा क्या हुआ आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर देखिए, अकॉर्डिंग टू ए top source in the Iran Revolutionary Guard, the high-ranking delegation is expected to arrive in Pakistan in the next 24 और 48 hours। लगभग 1 से 2 दिन के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर मिलने वाले हैं और फिर वहां पर बातचीत हो सकती है। Move that is increasingly looking toward regional partner to anchor its security and nuclear negotiations। मतलब बहुत सारी बातें जो है नेगोशिएशन को लेकर वहां पर की जाएगी। पाकिस्तान का इसमें रोल क्यों हुआ, पाकिस्तान इसमें क्यों बढ़ चढ़कर भागीदार बन रहा है कि हम जो है आप दोनों के बीच में युद्ध की मध्यस्थता करवाएंगे, मीडिएशन करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के अंदर सिया सुन्नी विवाद हाल ही में 19 मार्च को ही भड़का। पाकिस्तान के अंदर सिया और सुन्नी जो है वो एक दूसरे के सामने हो गए केवल एक बयान को लेकर जो कि आसिम मुनीर ने दिया था। फिर दोनों के बीच में हाथापाई हुई, बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर मारे गए। खास तौर पर जो नुकसान हुआ वो मेनली शिया जो वहां का संप्रदाय है उनको हुआ। लेकिन हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान में ऐसा क्या चल रहा है। ईरान युद्ध के बीच सिया सुन्नी की आग में सुलगने वाला है पाकिस्तान। मुनीर की सांसें जो है वो फूल चुकी हैं, उलेमाओं से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। उलेमा मतलब जो शिया जो मुस्लिम होते हैं उनके अंदर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं उलेमा। तो वह उनसे मिलने के लिए आसिम मुनीर जो है वो पहुंचे थे। अब एक्चुअल में पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट समझना चाहिए कि ये सिया और सुन्नी क्या होते हैं। देखिए, इस्लाम को तो आप लोग जानते हैं कि इस्लाम के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब जिन्होंने इस्लाम का इतना प्रचार प्रसार किया, 7वीं सदी के अंदर उनकी मौत होती है और मौत के बाद में ये एक विवाद खड़ा होता है कि आखिरकार उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस्लाम के अंदर कुल 72 फिरके हैं। 72 फिरके क्या होते हैं, संप्रदाय होते हैं, अलग अलग मानने वाले लोग होते हैं। जैसे वैष्णव, जैसे हिंदुओं के अंदर होता है कि वैष्णव संप्रदाय को मानता है, अलग अलग मानते हैं, तो ऐसे संप्रदाय कुल 72 फिरके, तो संप्रदाय को ही फिरके जो है वो कहा जाता है। अब उन 72 फिरकों में से 2 फिरके हैं जिसको सिया और सुन्नी कहते हैं। लेकिन सिया और सुन्नी कैसे बने, 7वीं सदी के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब की मौत होती है, उसके बाद में कि आखिरकार उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब के जवाई और भतीजे है ना, उनको हजरत अली, उनको क्या है उत्तराधिकारी माना। किसने माना, ये शिया ने माना कि ठीक है कि उन्हीं के उत्तराधिकारी जो है वो बाद में जाकर क्या बनेंगे, इस राजगद्दी को जो है संभालेंगे, वही इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे और उन्हीं को क्या कहा गया, इमाम कहा गया। और फिर जो सुन्नी थे उन्होंने कहा कि नहीं, मोहम्मद पैगंबर साहब की मौत हो चुकी है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो कही हुई बातें हैं, उनको अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे। इसीलिए अबू बकर जो है उनको बनाया गया और वो कहलाए खलीफा। तो जिन्होंने हजरत यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जो कही हुई शिक्षाएं हैं उनको सुनकर जो है आगे प्रचार प्रसार किया, वो कहलाए सुन्नी मुस्लिम और जो उत्तराधिकारी चलते हुए आ रहे थे उनको कहा शिया मुस्लिम। आप देखेंगे कि कई बार
जैसे जैसे हज की यात्राएं वगैरह होती हैं, ये दोनों संप्रदाय के अंदर सेम ही होती है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट होता है कि आखिरकार एक तो लेकर होता है शिक्षा को लेकर, कि शिक्षा को कौन किस तरीके से मानता है। दूसरा, कुछ रीति रिवाज जो है वो भी इनके डिफरेंट होते हैं। जैसे कई बार आप लोग देखते हैं कि मातम जो है वो मनाया जाता है, अपने शरीर के ऊपर कोड़े वगैरह मारे जाते हैं, ये अक्सर शिया के अंदर होता है। और सुन्नी जो होते हैं वो बेसिकली इबादत करते हैं, वो अल्लाह के सामने जो है वो इबादत करते हैं, दुआ जो है वो मांगते हैं। ठीक है, ये एक मेनली डिफरेंस जो है वो देखा जाता है। तो फिरके कुल 72 है, उनमें से 2 फिरके क्या है, शिया और सुन्नी है। अब दोनों के बीच में अपने रिचुअल्स को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि सुन्नी जो संप्रदाय है पूरे विश्व के अंदर लगभग 90% है और 10 से 13% रहते हैं कौन से, शिया। अब दोनों के बीच में रिचुअल्स को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन ऊपर है, कौन सही है, कौन गलत है। आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी जो है वो है सुन्नी की, और कुछ एक हिस्सा जो है वो किसका है, ये है शियाओं का। अब वहां पर पाकिस्तान के अंदर ये जो आप लोग हिस्सा देख रहे हैं, मतलब शिया जो है उनका तो है 25% और सुन्नी जो है वो लगभग 75% है, 75% है। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना को तो आप लोग जानते होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना खुद शिया ही थे, खुद वो शिया ही थे। और 75% जो सुन्नी है वो हमेशा अक्सर जो है वो क्या करते हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं सुन्नी के ऊपर, और इसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो शिया हैं वो ईरान के शिया के साथ में कहीं ना कहीं हमदर्दी रखते हैं। उनको लगता है कि वहां पर कत्लेआम हो रहा है शियाओं का, और इस बात को लेकर यहां पर जो है पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, एक विरोध की भावना जो है वो उठकर आती है कि हमको भी जो है ईरान के पक्ष में जाना चाहिए। तो पाकिस्तान जो है अमेरिका का साथ देना बंद करे और ईरान के खिलाफ बोलना बंद करे, और वो क्या करे, ईरान का साथ दे। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा था। लेकिन अचानक से कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, अचानक से ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं शिया और सुन्नी देखेंगे आप लोग, तो सुन्नी की जो पॉपुलेशन है 2030 तक वो लगभग 2 बिलियन के आसपास में पहुंच जाएगी। और ये लगभग आप मान के चलिए पूरे विश्व के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं उनका 87 से लेकर 90% जो है वो कौन रहेंगे, सुन्नी रहेंगे। वहीं पर शिया जो है इनकी जो प्रोजेक्टेड कितनी है, 219 मिलियन के आसपास में है। और पूरे विश्व के अंदर जितने भी इस्लाम को मानने वाले हैं उसमें शिया की जो पॉपुलेशन रहेगी वो 10 से 13% के आसपास रहेगी। लगभग ये बात है 2030 तक इतनी पॉपुलेशन। लेकिन आप देखेंगे कि शिया और सुन्नी जो है एनुअल इनकी जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे गिरती हुई जा रही है। 2.3% लगभग दोनों की बराबर थी। फिर यहां पर सुन्नी की देखेंगे 2.1%, 2% ये एनुअल ग्रोथ है। ठीक है, आप देखेंगे 2020-30 के आसपास इनकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 1.4 और 1.3 रह जाएगी। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ये घट ही रही है, ये बढ़ नहीं रही है। तो आप देखेंगे कि जो इनकी संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छा, ये एक इफ्तार पार्टी 19 मार्च को होती है, लेकिन वो मतलब ये तो इंडिया के अंदर हो रही है ना, दावत इफ्तार। तो ऐसी ही एक इफ्तार पार्टी जो है वो 19 मार्च को पाकिस्तान के अंदर होती है, रावलपिंडी के अंदर। वहां पर कौन तशरीफ रखते हैं, आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर वहां पर ये करते हैं, ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो शिया मुस्लिम हैं अगर उनको इतना ही दर्द हो रहा है तो वो कहां पर चले जाए, वो ईरान के अंदर चले जाए अगर उनको ज्यादा ही दर्द होता है। तो वो उस बात को कहकर वहां से इफ्तार पार्टी से निकल आते हैं, और निकलने के बाद घर आकर सोचते हैं कि यार ये मैंने क्या कह दिया उस पार्टी के अंदर, ये तो गलत बात हो गई। अब मुझे इसके लिए कोई एक अच्छा स्टेप जो है उठाना पड़ेगा। इसलिए शहबाज शरीफ से बात की कि यार हम क्या कर सकते हैं, और शहबाज शरीफ से बात करके ये कहा गया कि ठीक है हम जो है इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान के जो शिया हैं उनको अगर दर्द है तो वो ईरान के अंदर जा सकते हैं। यहां पर यह भी कहा गया था आसिम मुनीर के द्वारा कि ये जो हमारे आजम साहब हैं, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब ये तो भगोड़ा था, ये इंग्लैंड लंदन भाग गया था, और लंदन भागने के बाद इसको बाद में समझाया गया कि भाई तू कहां पे जा रहा है। अगर कल को तू अगर नया, मतलब ये मान के चलिए कि अगर पाकिस्तान बनाएगा तो कल को प्रधानमंत्री वहां पर बन जाएगा, तो तू अपनी कुर्सी छोड़कर जा रहा है। तो जब ये बातें इसके दिमाग के अंदर डाली गई, ये वापस से लंदन से आता है, और आने के बाद ये सोचता है कि हां हम तो पाकिस्तान की मांग करने लग जाएंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना अपनी उस कुर्सी के लिए कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, मुझे जो है सरताज बनाया जाएगा, और इसीलिए जैसी बात दिमाग में बैठती है, इस खोपड़ी के अंदर बैठती है, 1400 ग्राम का ये वजन होता है खोपड़ी का, जैसे उसमें बैठती है कि लगता है कि हम तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे पाकिस्तान के। ठीक है, और पाकिस्तान को अलग होने की मांग जो है शुरू कर देते हैं ये। तो एक्चुअली में क्या है कि आसिम मुनीर ने जैसे ये बयान दिया उसके बाद में फिर वो सोचने लगा कि आखिरकार मैं करूं क्या।
अब पाकिस्तान के लिए एक बयान और दिया कि ये जो इस्लामाबाद है, ये इस्लामाबाद का रोल गार्जियन के तौर पर है। किसके लिए? मक्का और मदीना के लिए। तो मक्का और मदीना का जो गार्जियन है वो किसको बताया? इस्लामाबाद को बताया। किसने बताया? आसिम मुनीर ने बताया। ये सारे बयानों से विवाद के अंदर आता है आसिम मुनीर। ठीक है, अब आसिम मुनीर को लगता है कि मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या कर सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्लेआम हो रहा है शिया सुन्नी के बीच में, कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकता हूं। इसलिए फिर उसने ये गुजारिश की कि मैं ईरान और यूएसए के बीच में एक मीडिएटर का रोल अदा कर सकता हूं। ठीक है, और यूएसए ने इस एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हां ठीक है, पाकिस्तान जो है इसके बीच में मीडिएटर का रोल अदा करेगा, ताकि एक तरफ से जो गलती आसिम मुनीर से हुई है, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, फिर वहां पर वो कहने लगा कि ठीक है, हम ईरान के लिए भी, ईरान के जो शिया हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो शिया संप्रदाय है वो किससे नाराज है? पाकिस्तान की आवाम से नाराज है। अब उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए, उसको उसका एग्रेशन रोकने के लिए ही ये मीडिएशन जो है वो किया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान अपनी छवि को बचाए रखने के लिए सब कुछ कर रहा है, नहीं तो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हां, बात यह है कि अगर पाकिस्तान के जो शिया हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हां, हम उनको भारत में शरण देने को तैयार हैं। क्योंकि अगर जिनका भी, देखिए पूरे विश्व के अंदर जिनके भी मानवाधिकारों को हनन होता है, तो अगर पाकिस्तान के शियाओं को यह लगता है कि वहां पर मानवाधिकारों को हनन हो रहा है, तो बेशक वो भारत से कहे, उनका दर्द हम समझेंगे, हम तकलीफ उनकी दूर करेंगे। लेकिन एक बार कहकर तो देखे कि पाकिस्तान के अंदर उनको यह परेशानी हो रही है, हम तो लड़ जाएंगे पाकिस्तान से। इस बात को लेकर काहे फिक्र करते हैं? हमारे पास में पूरा का पूरा पीओके पड़ा है, वहां पर लाकर अच्छी खातिरदारी करेंगे, पूरी मेडिकल फैसिलिटीज, तुम्हारे लिए स्कूल वगैरह हर चीज फैसिलिटी हम लोग करवाएंगे। लेकिन एक बार बताओ तो सही भारत को कि पाकिस्तान के जो शिया हैं उनको दिक्कत हो रही है वहां पर, तो भारत जो है एक पहल करेगा, है ना? ठीक है, तो ईरान यूएस ऑफिशियल, अब देखिए व्हाइट हाउस ने इस बात को कंफर्म कर दिया। मतलब ये हवाई बातें नहीं थी, व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया कि अब ईरान और यूएस के बीच में जो ऑफिशियल मीटिंग होगी वो कहां पर होगी? पाकिस्तान की मध्यस्थता के अंदर होगी। इस बात को कंफर्म कर दिया गया। अब ये जो व्यक्ति है, क्या इसकी शक्ल इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको? लगभग देखिए शक्ल जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये कौन है? आसिम मुनीर। ये जो है आसिम मुनीर, और ये है आसिम मुनीर का भतीजा। आसिम मुनीर ने अपनी बेटी का जो निकाह है वो किसके साथ में कराया? अपनी ही भतीजे के साथ में करवा दिया। मतलब देखिए क्या होता है कि एक घर में जो लोग रहते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि एक अलग कमरे के अंदर रहने वाला चाचा का लड़का होगा, और अपनी ही लड़की का विवाह, निकाह जो है वो किसके साथ में करा दिया? अपने ही भतीजे के साथ में करवा दिया, है ना? तो दामाद दामाद, भतीजा भतीजा, बड़ा अच्छा पाकिस्तान के अंदर रिलेशन जो है वो चलता है ना? चलिए, तो बस बात यह है कि पाकिस्तान अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, अपने देश को बचाए रखने के लिए ये सारा एक ढोंग जो है वो रच रहा है, जबकि उसको खुद को यह पता नहीं कि मुझे करना क्या है आखिरकार। क्योंकि पाकिस्तान के लोग आज पाकिस्तान की आवाम के विरोध के अंदर है, पाकिस्तान की आवाम के विरोध के अंदर है। तो आप बताइए कि पाकिस्तान की क्या दर्द हालात हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान के जो शिया हैं जिनको तकलीफ ये हो रही है, क्या उनके लिए कोई कदम उठाना चाहिए? क्या अगर कल को भारत से अपील करें कि हमको बचा लो, तो भारत को क्या वाकई में आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, द पावर ऑफ फोकस। मतलब फोकस को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जिनकी मदद से आप किसी एग्जाम को या फिर बिजनेस को क्रैक कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मतलब ये मान के चलिए कि 75 दिनों तक आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है और अपने टारगेट पर फोकस करना है। बस वही दिन होगा जिस दिन आप अपने आप को बना ले जाएंगे, नहीं तो इस चक्रव्यूह के अंदर आप पिसते चले जाएंगे, आपको कोई रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।